देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और आज शाम को दुकान का उद्घाटन है। तुम सब दुकान के उद्घाटन में शामिल होना। और आज सबको एक एक बोतल शराब की दी जाएगी, मुफ्त में। क्या बोले आप? सही में हमका दारू मिलेगी मुफ्त में? फूल कौन बेचता है यहाँ? नंदू। लेकर आओ फूल, दुकान सजानी है, समझे? जी मालिक। दारू। भीम भैया, ऐसा कब होगा जब हर कोई शिक्षित होगा? और ऐसा कभी होगा भी या नहीं? होगा दीपक, जरूर होगा। शिक्षित होना एक साधना की तरह है, एक तप की तरह। जब व्यक्ति के विचारों में शिक्षित होना यह प्राथमिकता होगी, जब लोग आधे पेट खाकर भी पूरी शिक्षा के बारे में बातें करेंगे, जब आसपास के वातावरण में शुद्धता होगी, तब यह सब जरूर होगा और तब हर कोई शिक्षित होगा। भीम भैया, वातावरण की शुद्धता मतलब? जब लोग हर तरह के व्यसन से, ईर्ष्या जैसे मानवीय स्वभाव के दोष से ऊपर आकर सिर्फ प्रगति के बारे में सामूहिक तौर पर सोचेंगे, तब समाज में और वातावरण में शुद्धता होगी। अरे जल्दी जल्दी उतारो। आप लोग हमारे चौल के पास दारू की दुकान खोल ले, ये हम समझ गए। निकल इधर से, तो एक मुक्के में चीथड़े उड़ जाएंगे तेरे। चल निकल। लेकर जा इसको। दीपक तू चल यहाँ से। नहीं, इन लोगों को लगता है कि हम बेवकूफ हैं, कि हम नहीं समझ पाएंगे कि ये लोग हमारी चौल के पास क्यों दारू की दुकान खोले। दीपक, दुश्मनी मत मोल ले इनसे, चल अंदर जा। हाँ चल अंदर चल। भीम भैया, ये लोग हमारे चौल के पास में इसलिए दारू की दुकान खोले कि जो शिक्षा की आपकी बात है, सबके पढ़ने का जो सपना है वो खत्म हो जाए। देखिए मैं। रुक जाओ भीमराव वहीं। एक मटका लेकर आ। रख वहां पर। अब वही खड़े होकर देखो, तुम्हारी शिक्षा का जवाब हमारे पास ये नशे का मटका है। तो भीमराव, ये अच्छा मुकाबला होगा कि तुम्हारी शिक्षा जीतती है या ये शराब। इस नशे के मटके को आप जरा ज्यादा ही आंक रहे हैं। आपको एक बात बताता हूं, शिक्षा के सामने इस दुनिया की कोई भी चीज टिक नहीं पाती है।
लेकिन हाँ, आपकी ये कोशिश बहुत अच्छी लगी मुझे। हमारे चाल के बाहर ये दारू की दुकान खोलकर आप शिक्षा और प्रगति के रास्ते में जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, अच्छी लगी मुझे। कोशिश नहीं, कामयाबी है ये। और यहाँ उद्घाटन आज रात में ही होगा। तुम भी आ जाना शाम को, दे देंगे तुमको भी एक मटका। सुना है बचपन से बस लड़ते आए हो, थक गए होगे, थोड़ी सी पी लोगे तो नींद अच्छी आएगी। ऐसे इसे भी लेकर जा सकते हो। उद्घाटन से पहले एक शराब का मटका हम भीमराव को उपहार में देंगे। उठाओ भीमराव, उठाओ। ये मैं कभी नहीं उठाऊंगा। इंसान के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है ये शराब। अब चाहे जो भी हो, तलवार लेकर आ। अब तो तुम ही इसे लेकर जाओगे, वरना अंदर चौल में नहीं जा पाओगे। उठाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। भीमराव, ये दारू का मटका लेकर चाल में आ जाओ। क्यों उठाऊं काका? जब मैं ये पीता ही नहीं हूं तो उठाऊं क्यों? अरे भीम, मत पियो ना, लेकिन मटका लेके चाल में तो जा सकत हो ना। समझदार हैं ये, पियो या ना पियो, शराब उठाकर अंदर ले जाओ। मैं ये शराब पीऊंगा भी नहीं और इस मटके को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लगाओगे हाथ, तकलीफ क्या होती है इसका एहसास तुम्हें अभी होगा। जिसे आप ले जाने की जिद कर रहे थे वो तो फूट गया। और दूसरी बात ये कि मेरे पति को हानि पहुंचाने से पहले आपको मुझे मारना होगा। रमा। अच्छा है, तो फिर तुम भी मरो। इस तलवार से तुम दोनों निपट जाओगे। रुकिए। इसके पहले मुझे निपटाना होगा। मुझे भी। हाँ, मुझे भी मारना होगा।
नहीं मालिक, छोड़ दीजिए इन सब लोगों को, माफ कर दीजिए मालिक। छोड़ दी ने? हाँ मालिक, छोड़ दीजिए इन सब लोगों को। लो, छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो भीमराव, मार दूंगा तो तुम देखोगे कैसे कि तुम्हारी शिक्षा जीतती है या हमारी शराब। इसीलिए जिंदा रहना जरूरी है। और तुम सब लोग शाम को आना, उद्घाटन में शराब दूंगा, वो भी मुफ्त में। और तू जा जाकर फूल लेकर आ, दुकान सजाना है। मैंने कहा ना आप जाइए घर, जब मेरा मन करेगा मैं आ जाऊंगी। नहीं, ऐसे नहीं छोड़कर जाऊंगा। पति हूं तुम्हारा, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। हिफाजत? पेंशन के सारे पैसे उस भिखारन को दे दिए मगर मुझे नहीं दिए, फिर आप कैसे हिफाजत? वो इसलिए दिए ताकि मैं तुम्हें बता सकूं, अगर पैसों की कभी मेरे बेटे झेलेंगे तो तुम भी झेलोगी। तो मैं यही बैठकर झेलूंगी। अब जाइए, जब मेरा मन करेगा मैं आ जाऊंगी। जाइए। कहीं नहीं जाऊंगा, जब तुम चलोगी तभी चलूंगा, वरना यही बैठा रहूंगा तुम्हारे साथ। पापा एक हाथ पकड़कर वहां से कहीं चले गए और हमसे कहा कि तुम दोनों हमारे पीछे मत आना। मुझे लगता है कि भैया ने जो किया सही किया, क्योंकि जीजाबाई को समझ में तो आना चाहिए कि जो वो कह रही है वही नहीं होगा। मगर मैंने इनसे भी कहा कि आप तो कुछ कीजिए, मगर इन्होंने भी कुछ नहीं किया, पर वो हाथ में पेंशन लेकर चली गई वहां से। भीम, तूने ऐसा क्यों किया? वो बुआ ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? बताइए ना, आपने क्यों कुछ नहीं बोला? हाँ भीम भाऊ, रमा पूछ रही है तो बता दीजिए। हम कुछ पैसे मदद में देकर बाकी सब तो ले सकते थे ना, मगर आपने ऐसा भी नहीं किया। भीम, रमा सही कह रही है। उस भिखारन से पैसे क्यों नहीं लिए? तुझे पता है कि हमें भी पैसों की कितनी जरूरत है। माना कि भैया ने गुस्से में आकर पैसे उसे दे दिए, लेकिन तू तो वहां था ना, तुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोड़ दीजिए ना बुआ। नहीं, अब बताइए कि आपने ऐसे क्यों किया? मैंने रास्ते में भी आपको कई बार पूछा, मगर आपने बताया नहीं। अब तो बताइए। क्या बताऊं रमा? यही कि आपने ऐसा क्यों किया? मेरे मन ने इजाजत नहीं दी उनसे पैसे वापस लेने की, इसलिए नहीं किया। वही तो जानना है, क्यों इजाजत नहीं दी आपके मन ने? देखो रमा, मैं नहीं जानता कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ वो तुम्हें सही लगेगा या नहीं,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक गरीब का दुख दर्द एक गरीब से अच्छा और कौन समझ सकता है। हम भी गरीब हैं और वो औरत भी गरीब है, लेकिन हमारे पास कम से कम 2 वक्त का खाना है, रहने के लिए ये घर है। उस बेचारे के पास तो वो भी नहीं है। ऐसे में अचानक से उसकी झोली में इतने सारे पैसे आ जाते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार उसने इतने सारे पैसे देखे होंगे, उन पैसों को छुआ होगा। पैसों को देखकर उसके सारे सपने पूरे करने की इच्छा तुरंत जाग गई होगी। अगर मैं उसके पास जाता और कहता कि थोड़े पैसे दे दो और बाकी के रख लो, तो उन पैसों के साथ साथ उस औरत के सपने भी वही मर जाते, और वो मैं नहीं देख सकता था। और इसीलिए मैंने उससे पैसे मांगना सही नहीं समझा। और रही बात हमारी, हम तो पढ़े लिखे हैं, नौकरी करके कुछ काम करके कहीं ना कहीं से पैसे जोड़ सकते हैं, देख लेंगे कुछ ना कुछ। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। क्या हुआ? रमा, मत रो बेटा। बुआ, मैं ना सच में उन्हें कभी कभी समझ नहीं पाती। एक व्यक्ति इतना आदर्शवादी कैसे हो सकता है? कैसे हर बार वो इतने संतुलित रह सकता है? बेटा, वो भीमराव अंबेडकर है, इसलिए हम उसके मन को नहीं समझ सकते। सही कहा बुआ आपने, मगर एक ना एक दिन मैं भी कोशिश जरूर करूंगी कि मैं उनके मन को समझ सकूं। नंदू काका, मत जाइए उनके लिए फूल लेकर। ए, क्या चाहते हो कि नंदू फिर से मार खाए? अरे फूल बेचना है इसे, कहीं बेचे और पैसे देंगे वो लोग। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। मैं फूल लेकर के जाऊंगा। नंदू काका, रुक जाइए। नहीं दीपक, मत रोको इन्हें, जाने दो। किसे कितना संघर्ष करना है ये व्यक्ति खुद तय करेगा। अगर सच में इन्हें डर लग रहा है तो जाने दो, मत रोको। हाँ, आज पहली दफा ही बिल्कुल सही कही रहा नंदू। नंदू, जा जा जा। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बाकी आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन रात में वहां से दारू लाने कोई नहीं जाएगा। ये भीमराव फिर समझाएगा सबको, मना करेगा, रोकेगा कि शराब के लिए मत जाओ, शराब बुरी चीज है। मगर लोग दफते भागते आएंगे। ये शराब चीज ही ऐसी है, गजब का आकर्षण होता है इसमें, लोगों को खींच लेती है अपनी ओर। और मुफ्त की शराब आज शिशुपाल भाऊ बांट रहे हैं, तो सब आएंगे। भीमराव रोकेगा तब भी आएंगे। भीमराव, मैं तो जाऊंगा दारू लाने, मुफ्त की दारू मिलेगी। ऊपर से अगर नहीं गया तो दुश्मनी हो जाएगी और हमें लड़ना नहीं है। हितेश काका,
अब जा क्यों रहे? इसलिए कि वहां न जाने से दुश्मनी हो जाएगी, या फिर इसलिए कि वहां मुफ्त की दारू मिलेगी? अरे जौन समझे कहा तो समझो, लेकिन हम सब जावे जरूर। हाँ, और हम भी जाएंगे।